हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फ्लाईओवर ब्रिज से गिरकर दो नौजवान हलाक। हैदराबाद में भयानक हादसा। हैदराबाद में फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिरकर दो नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज रोनुमा हुआ। महलूकिन की शिनाख्त रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रोहित और बाला प्रसन्ना के तौर पर की गई है, जो शहर के मियापुर इलाके में मुकीम थे। वो दोनों मोटरसाइकिल पर मस्जिद बंडा से हफीजपेट की सिमत जा रहे थे कि कोत्तागुड़ा फ्लाईओवर ब्रिज पर उनकी तेज रफ्तार गाड़ी फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई, जिसके साथ ही वो दोनों फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़े। इन्हें शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इन दोनों की मौत हो गई। गच्चीबौली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तहकीकात जारी है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में ज्वारला और संके सैला प्रोजेक्ट से पानी का बहाव देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा बहाव के पेश नजर इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे 20 फीट तक खोले गए। इसके दाएं और बाएं किनारे के हाइड्रो पावर स्टेशन मुसलसल बिजली पैदा कर रहे हैं। इस मंजर को देखने के लिए हजारों सयाह पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से सयाहों की बड़ी तादाद इस प्रोजेक्ट के करीब देखी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में तेलुगु एनआरआईज की जानिब से शानदार इस्तकबाल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का न्यूयॉर्क में तेलुगु एनआरआईज की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए चीफ मिनिस्टर वज़रा और ओहदेदारों की टीम के साथ अमेरिका के दौरे पर हैं। चीफ मिनिस्टर न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और जनूबी कोरिया के सिविल का दौरा करेंगे। 5 और 6 अगस्त को चीफ मिनिस्टर न्यूयॉर्क में बिजनेस और कमर्शियल ग्रुप्स के अरकान से मुलाकात करेंगे। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया जामिया निज़ामिया मुंतखब। जामिया निज़ामिया में हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद मुल्तानी क़ादरी की ज़ेर सदारत एक हंगामी मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। साबिक़ अमीर जामिया मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी सज्जादा नशीन दरगाह शाह खामोश के दिए गए इस्तीफ़े को मंजूर करते हुए बइत्तिफ़ाक़ आरा शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया हज़रत मुफ्ती खलील अहमद क़िबला को बहैसियत कारगुज़ार अमीर जामिया बनाया गया। हज़रत अमीर जामिया और शेखुल जामिया जामिया ने सबसे पहले बारगाह हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग बहादुर बानी जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी। बाद अज़ा उलमा इकराम ने उनकी गुलपोशी की। मुफ्ती खलील अहमद ने सबसे पहले बारगाह इलाही में बसदक़े ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बतौफ़ील हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग बहादुर बानी जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह का शुक्र बजा लाते हुए कहा कि जिस तरह आप लोगों ने दुनिया में मेरा साथ दिया है, उसी तरह आखिरत वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरा ताउन नागुज़िर है। आप लोगों की मोहब्बत और शफ़क़त की बिना पर ही जामिया निज़ामिया अपनी नेक नामी के साथ 154 साला इल्मी और रूहानी सफ़र तय कर चुका है। जेएचएमसी के स्वच्छतानम पच्चीदानम प्रोग्राम का आज से आगाज़। पहले दिन कचरे के गैर महफूज मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जेएचएमसी ने सफाई और सरसब्जी और शादाबी को फ़रोग़ देने के लिए पीर से स्वच्छतानम पच्चीदानम प्रोग्राम के आगाज़ का फैसला किया है। इस प्रोग्राम के दौरान कचरे के गैर महफूज मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कमिश्नर जेएचएमसी अमरपाली कट्टा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुख्तलिफ महकमेजात के साथ तालमेल करें ताकि इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान की सरगर्मी के साथ इस प्रोग्राम में शिराकत पर जोर दिया। पहले दिन कचरे के गैर महफूज मकामात की सफाई की जाएगी, साथ ही तामीरी मलबे को भी हटाया जाएगा। मुनासिब तौर पर कचरे की नक्काशी न करने वाले मकानात और तिजारती इदारों की निशानदही करते हुए इनको स्वच्छ आटू से मरबूत किया जाएगा। इलावाज़ी सड़क पर छोटा कारोबार करने वाले अफराद और हफ्तेवारी मार्केट से भी इन कचरे की नक्काशी करने वाली गाड़ियों को जोड़ा जाएगा। अगले दिन मच्छरों के इंसदाद का प्रोग्राम होगा। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए जामे कोशिशें की जाएंगी। आवारा कुत्तों को टीका लगाने की अलहदा मुहिम शुरू की जाएगी। आने वाले दिनों में हुक्काम बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ और नालों से कचरे को निकालने का काम करेंगे। 9 अगस्त के दिन महा उत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसके हिस्से के तौर पर जेएचएमसी के हुदूद के सरकारी खानगी इदारों, पार्क्स, तालाबों के इलाकों और दीगर मुकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। घर घर पौधों की तकसीम भी की जाएगी। ट्रैफिक जाम के मसाइल से निपटने के लिए कारवान में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क की तोसी। जनाब कौसर मोइनुद्दीन एमएलए कारवान ने हल्के कारवान में सड़क की तोसी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ट्रैफिक जाम के मसाइल से निपटने के लिए टोली चौकी चौराहा हकीमपेट सालार जंग ब्रिज लिमरा होटल सड़क की तोसी की जाएगी। कलेक्टर हैदराबाद और एमआरओ शेखपेट की हिदायत के मुताबिक यहाँ से गैर मजाज झोपड़ियों को मुनहदम करने का काम किया जाएगा। सालार जंग ब्रिज हकीमपेट टोली चौकी में ये गैर कानूनी झोपड़ियाँ डाली गई थी, जहाँ पर गांजा शराब दीगर गैर समाजी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही थी। मजलिसी रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर इन झोपड़ियों को मुनहदम किया जाएगा। ये झोपड़ियाँ वार्ड नंबर 12 हकीमपेट में नाले के करीब डाली गई थी। लिमरा होटल जंक्शन एम्पावरमेंट का काम अंजाम दिया जाएगा। सालार जंग ब्रिज बराह हकीमपेट मुगल किराना स्टोर सना होटल ता एमएलए कॉलोनी बंजारा हिल्स 18 फीट चौड़ी सड़क की तजवीज़ है। एमडी लाइन्स ता आंध्रा फ्लोर मिल्स बराह मिलिट्री एरिया
18 फीट चौड़ी सड़क की तजवीज़ है। टोली चौकी फ्लाईओवर, लिम्रा होटल ता मोती दरवाज़ा, बराह MD लाइन्स सड़क की तोसी की जाएगी। अरबाब होटल ता गुंबदान खुतब शाही, टी जंक्शन और टप्पा चबूतरा मेन रोड कारवान में सड़क की तोसी की जाएगी। तेलंगाना में 8 IAS ऑफिसर्स के तबादले। तेलंगाना हुकूमत ने 8 IAS ऑफिसर्स का तबादला किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम भी जारी कर दिए। SC वेलफेयर कमिश्नर की हैसियत से TK श्रीदेवी का तबादला किया गया। इनकम टैक्स कमिश्नर की जायद जिम्मेदारी रजवी को दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से हरीश का तबादला किया गया। कमिश्नर मार्केटिंग की हैसियत से उदय को जायद जिम्मेदारी दी गई। के चंद्रशेखर रेड्डी को मां का MD बनाया गया। मार्कफिट MD की हैसियत से श्रीनिवास रेड्डी का तबादला किया गया। महकमे बिल्डिंग नज़्म की डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से प्रियंका का तबादला किया गया। ट्रांसपोर्ट और इमारत और शवारे स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से विकास राज का तबादला किया गया। हुकूमत की इजाजत पर अमल में पुलिस की रुकावटें। हैदराबाद, रच्चाकुंडा और साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में देर रात गए तक बाजार बिलखुसूस रेस्टोरेंट्स और होटलों को खुला रखने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल असेंबली में ऐलान किया था, लेकिन दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में रात देर गए पुलिस की जानिब से हिरासा किए जाने और रात 12 बजे से रेस्टोरेंट्स और होटलों को बंद करने की शिकायत मिली है। बाज़ इलाकों में पुलिस ओहदेदारों ने होटल मालिकान को रात 1 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट को खुला रखने के लिए होटल के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में लाजमी CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाने की हिदायत दी और कहा है कि रात के औकात में नाइट विजन कैमरों की तनसीब के जरिए इन तक पुलिस को रिसाई फराहम की जाए ताकि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर या नक्शे अमन का खतरा पैदा होने पर फौरी कार्रवाई की जा सके। दोनों शहरों के बेशतर होटलों और रेस्टोरेंट्स में CCTV कैमरे नस्ब हैं, बल्कि शहर के कई सड़कें और दुकानात CCTV कैमरों की निगरानी में हैं। इसके बावजूद होटल मालिकान को नाइट विजन कैमरों की तनसीब की हिदायत जारी करना दुरुस्त नहीं है। हुकूमत की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के साथ दोनों शहरों और अतराफ में रात 1 बजे तक दुकानात और होटलों को खुला रखने की इजाज़त के बाद रेस्टोरेंट और होटल मालिकान में खुशी की लहर पाई जाती है, लेकिन इस तरह के अहकाम से इनमें बेचैनी पैदा होने लगी है। होटल मालिकान का कहना है कि CCTV के जरिए निगरानी में कोई खबात नहीं है, लेकिन इन तक दूसरों की रिसाई गैर वाजिबी है, बल्कि अपने ग्राहकों की खानगी जिंदगी में मदाखलत होगी, इसीलिए वो ऐसा करने के हक में नहीं है। चौथा नया मेगा सिटी शहर 13,972 एकड़ अराजी पर बसाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मार्च को हैदराबाद का मेगा शहर की हैसियत से तरक्की देने का ऐलान किया, जिसके बाद नए शहर की तश्कील के लिए मुख्तलिफ महकमे से तैयारियों का आगाज कर दिया। हुकूमत की जानिब से एक जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है। 13,972 एकड़ अराजी पर यह शहर वजूद में आएगा। इस मेगा सिटी के लिए मुख्तलिफ शोबों और मराकज़ के क़याम के लिए अराजियात भी मुख्तस की गई हैं। मसनवी ज़ियानत शहर के लिए 297 एकड़, यूनिवर्सिटी जोन के लिए 454 एकड़, इलेक्ट्रॉनिक्स और आम सनतों के लिए 4,774 एकड़, एंटरटेनमेंट के लिए 470 एकड़, फर्नीचर पार्क के लिए 309 एकड़, हेल्थ सिटी के लिए 370 एकड़, लाइफ साइंसेस हब के लिए 4,207 एकड़, रेसिडेंशियल और तिजारती इलाकों के लिए 1,317, मुकम्मल रेसिडेंशियल इलाकों के लिए 1,013 एकड़, स्पोर्ट्स हब के लिए 761 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। ज़िले रंगारेड्डी के मीर खानपेट, बेगरी कंचे, माचल्ला में ये चौथा नया शहर तामीर हो रहा है। इस शहर में तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। इंडस्ट्री जोन, तालीमी जोन, रेसिडेंशियल जोन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दीगर तमाम सहूलतें इस शहर में मुहैया करते हुए इसको आलमी शहर के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। PG डेंटल एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। कॉलेज नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने रियासत में PG डेंटल सीटों पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नीट MDS 2024 में क्वालिफाई उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल करने के अहल हैं। MDS कोर्सेस में कन्वीनर कोटा सीटों पर इस नोटिफिकेशन के जरिए दाखिला दिया जाएगा। तमाम उम्मीदवार 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से 8 अगस्त शाम 5 बजे तक ऑनलाइन में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर रब्त पैदा किया जा सकता है। डेंगू केसों में इजाफा, आलमी दायरा सेहत के इंतबाह पर महकमा सेहत अलर्ट। रियासत तेलंगाना में डेंगू के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलमी दायरा सेहत के इंतबाह के बाद महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट हो गया है, जिसके बाद तेलंगाना में डेंगू के 2071 हाई रिस्क इलाकों की निशानदही की गई। इन इलाकों की जुमला आबादी 65.62 लाख है। गुज़िश्ता बरसों में रिपोर्ट डेंगू केसेस की बुनियाद पर यह नतीजा अख्ज़ किया गया है, जिसके बाद महकमे तिब और सेहत को चौकस करते हुए 33 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी गई हैं। 42 डेंगू टेस्ट मराकज़ हॉस्पिटल तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स की निशानदही करके इनमें सहूलतें फराहम की गई। रियासत भर में 53 ब्लड बैंक्स की निशानदही की गई है, जिनमें 26 ब्लड बैंक्स में प्लेटलेट यूनिट्स हैं। महकमे सेहत के सेक्रेटरी ने तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम अजला में सफाई और पानी जमा होने वाले इलाकों में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद करें। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम अजला के एडिशनल कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के साथ डेंगू और मौसमी बीमारियों की सूरत हाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। हर जुमे को ड्राई डे बनाने पर जोर देते हुए आशा वर्कर्स और ANMS को घर घर रवाना करके मच्छरों की अफजाइश को रोकने, अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम पर जोर दिया। महकमे सेहत ने इंकिशाफ किया है कि दीगर अजला की निस्बत
हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, खम्भम, निजामाबाद, संगारेड्डी और वरंगल में लार्वा की अफजाइश ज़्यादा है। मौसम की तब्दीली और बारिश की वजह से मच्छरों की कसरत से डेंगू मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि इस साल जून तक रियासत में 1078 केसेस दर्ज हुए। तशवीश की बात है कि सिर्फ जुलाई में 800 केसेस आए हैं। ज़राए का कहना है कि पानी के ज़खायर में इजाफा और सफाई की कमी की वजह से अगस्त और सितंबर में डेंगू मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। कबायली इलाकों में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। गैर कानूनी तामीर BRS ऑफिस मुनहदम किया जाए। वज़ीर इमारत और शवारे को मट्टी वेंकटरेड्डी ने सनसनीखेज रिमार्क्स में नलगुंडा BRS ऑफिस को फौरी मुनहदम करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इजाज़त के बगैर गैर मजाज ये इमारत तामीर की गई है। नलगुंडा हेडक्वार्टर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नई इमारत तामीर करने के लिए संग बुनियाद रखने के बाद कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि वो पहले ही BRS ऑफिस मुनहदम करने की ओहदेदारों को हिदायत दे चुके हैं, इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। ओहदेदारों से इस्तिफसार किया। कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि वो अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं और 11 अगस्त को वापस होंगे। इससे पहले गैर मजाज BRS ऑफिस को मुनहदम कर दिया जाए। बसूरत दिगर मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने आज ही BRS जिले सदर को शख्सी तौर पर मुलाकात करके नोटिस देने ओहदेदारों को हिदायत दी। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर ऑफिस तामीर करने का BRS पर इल्जाम आयद किया। इस मुकाम पर मुकामी कॉलोनी के आवाम को पीने का पानी सरबराह करने 20 लाख लीटर गुंजाइश वाला टैंक तामीर करने रिपोर्ट तैयार करने की इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारों को हिदायत दी। प्रॉपर्टी के दस्तावेजात की जांच मुहिम शहरियों के लिए हिरासानी का सबब। हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का कानूनी हक है। साथ ही बिला इजाज़त तामीर करदा मकानात या तामीरी मंजूरी की खिलाफ वर्जी में तामीर की गई इमारतों को बाकायदा बनाने की दरख्वास्तें वसूल करने और उनकी फीस वसूल करने का भी इख्तियार है। हुकूमत ऐलान कर सकती है कि मुतय्यना मुद्दत के अंदर जायदादों के टैक्स असेसमेंट करवा कर टैक्स की रकम अदा करें और साथ ही तमाम बेकायदा तामीरात को बाकायदा बनाने की दरख्वास्तें पेश करें और साथ ही मतलूबा रकूमात अदा करें। लेकिन हालिया ऐलान के शहर की तमाम तामीरात का फ़िज़ाई सर्वे करवा कर और हर घर में जाकर तमाम दस्तावेज़ात की तनख़ी और शहरियों को हुक्म देना कि तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखें, शहरियों के लिए बहुत बड़ी तशवीश का बाइस बन रहा है और लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। गैर मजाज तामीरात या तामीरी इजाज़तनामे की खिलाफ वर्जी में तामीर की गई इमारत की तमाम तर जिम्मेदारी इन करप्ट राशि और बदउनवान टाउन प्लानिंग ओहदेदारों पर आयद की जा सकती है कि इनकी इजाज़त के बगैर ऐसी तामीरात न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। ये बदउनवान ओहदेदार गैर मजाज तामीरात की खुद इजाज़त देते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए कोई शिकायत आने ना पाए। आमतौर पर G+1 की तामीरी इजाज़त दी जाती है और फिर ऊपरी मंजिलों का फीस स्लैब के हिसाब से लाखों रुपया वसूल कर लेते हैं। हमारे इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 5% इमारतें ऐसी हैं जिनका ऑक्यूपाई सर्टिफिकेट दिया गया है। बाकी 95% नौतामीर शुदा इमारतों, कॉम्प्लेक्स वगैरह में किसी के पास भी इस तर्ज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जैसा कि ऐलान किया गया है कि अगर जायदादों की दस्तावेज़ात की तनख़ी होगी तो 95% ऐसी इमारतें मिलेंगी जो कानून और तामीर इजाज़त की खिलाफ वर्जी में तामीर हुई हैं, या फिर हज़ारों इमारतें ऐसी हैं जिनकी कोई इजाज़त ही हासिल नहीं की गई है। ATM मशीन काटकर 30 लाख रुपए की चोरी। ATM मशीन काटकर 30 लाख रुपए लूट ले गए। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आई। हफ्ते की रात रामनगर के करीब वाक़ ATM में बाज़ चोर दाखिल हुए। उन्होंने गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काट दिया और इसमें रखे हुए 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ये कार्रवाई इतनी जल्दी में अंजाम दी गई कि ATM का अलार्म सिस्टम कारगर होने और पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले चोरों ने रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। आज सुबह ATM से रकम की चोरी का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुँचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए चोरों की निशानदही का काम किया जा रहा है। नए वक्फ एक्ट को मुतारिफ करने मोदी हुकूमत का मंसूबा। पार्लियामेंट में पीर को पेश की जा सकती है वक्फ तरमीमी बिल। नरेंद्र मोदी हुकूमत वक्फ एक्ट में बड़ी तब्दीलियां लाते हुए नए वक्फ एक्ट को मुतारिफ करने का मंसूबा बनाया है। तवक्को है कि पीर 5 अगस्त को पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश की जाएगी। इस तरह वक्फ बोर्ड के इख्तियारात का असरनो तयन किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे को मरकजी काबीना ने वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 तरामीम को मंजूरी दी। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक वक्फ बोर्ड के जरिए की गई जायदादों के दावों की लाजमी तौर पर तस्दीक की जाएगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड की मुतनाज़ा जायदादों के लिए लाजमी तस्दीक की तजवीज़ दी गई है। वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 8.7 लाख से ज्यादा जायदादें हैं, जिनकी कुल 9.4 लाख एकड़ अराजी है। साल 2013 में UPA हुकूमत ने असल एक्ट में तरमीम करके वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दिए थे। वक्फ एक्ट 1995 एक वक्फ के जरिए औकाफ यानी अतिया करदा और वक्फ के तौर पर मुतल्ला शुदा असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए नाफिज किया गया था। वो शख्स जो किसी जायदाद को किसी ऐसे मकसद के लिए वक्फ करता है जिसे मुस्लिम कानून में मुत्तकी, मजहबी या खैराती के तौर पर तस्लीम किया गया हो। मुजव्वज़ा तरामीम का मकसद मरकजी वक्फ कौंसिल और रियासती बोर्ड में खवातीन को नुमाइंदगी देना है। ज़राए ने बताया कि वक्फ एक्ट में तरामीम महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की रियासतों में होने वाले आइंदा इंतखाबात के तनाजुर में इंतहाई अहम होंगे। मोदी हुकूमत ने इससे पहले रियासती वक्फ बोर्ड के किसी भी जायदाद पर दावा करने के वसी इख्तियारात और ज़्यादातर रियासतों में ऐसी जायदादों के सर्वे में ताखिर का नोट लिया था। मज़ीद बना हुकूमत ने असासों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए वक्फ इमलाक की निगरानी में ज़िले मजिस्ट्रेट्स को शामिल करने पर गौर किया था।
मोदी हुकूमत वक्फ इमलाक को छीनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत वक्फ एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के जरिए मुसलमानों से वक्फ इमलाक छीनना चाहती है और मजहबी आज़ादी में मदाखलत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में तरामीम के मुजव्वजा बिल पर मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को कमजोर करने और वक्फ इमलाक से मुताल्लिक तनाज़ात को फैसला करने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव को देने का इरादा रखती है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड के इख्तियार को महदूद करने के लिए मुजव्वजा तरामीम के लिए मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तनखीद की। बैरिस्टर ओवैसी ने तनाज़ात की सूरत में वक्फ इमलाक का सर्वे करने की मुजव्वजा तरमीम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी जायदाद पर तनाज़ा है तो अदलिया फैसला करती है, सियासी एग्जीक्यूटिव तनाज़ात का फैसला कैसे कर सकता है। मजलिसी रुकने पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत वक्फ अराज़ियात के सर्वे से तनाज़ा पैदा करना चाहती है। किसी जायदाद को मुतनाज़ा बनाने के लिए वो सर्वे करेंगे और लिखेंगे कि ये वक्फ जायदाद नहीं है। उन्होंने निशानदही की है कि कई मसाजिद और दरगाहें हैं जिनके बारे में बीजेपी और आरएसएस का दावा है कि वो मस्जिदें और दरगाहें नहीं हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के हलीफों को फैसला करना है कि आया वो वक्फ इमलाक को मुसलमानों से छीनने देंगे। उन्होंने जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का नाम लिए बगैर पूछा कि बिहार और आंध्र प्रदेश में कई वक्फ जायदादें हैं, क्या वो बीजेपी हुकूमत को इन जायदादों को छीनने देंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला का दावा 2029 में भी मोदी हुकूमत बनेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद को मुल्क दुश्मन करार देते हुए कहा कि हालिया इंतखाबात के दौरान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया इत्तेहाद से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। मुखालिफिन चाहे जितना चाहें हम वतनों को गुमराह करें, लेकिन मोदी हुकूमत साल 2029 में भी इख्तिदार में आएगी। मरकजी वज़ीर अमित शाह इतवार को चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24 घंटे पीने के पानी की फराहमी की स्कीम का आगाज़ करने के बाद यहाँ एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे। वक्फ एक्ट में तब्दीली हरगिज़ भी कबूल नहीं होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ जायदादों की हैसियत और नवीयत बदल जाए या इसको हड़प कर लेना हुकूमत या किसी फ़र्द के लिए आसान हो जाए, हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह वक्फ बोर्डों के इख्तियारात को कम या महदूद करने को भी ख़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक हुकूमत हिंद वक्फ एक्ट 2013 में तकरीबन 40 तरमीमात के जरिए वक्फ जायदादों की हैसियत और नवीयत को बदल देना चाहती है ताकि इस पर कब्जा करना और इन्हें हड़प लेना आसान हो जाए। इत्तलात के मुताबिक इस नवीयत का बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता है कि वक्फ जायदादें मुसलमानों के बुजुर्गों के दिए हुए वो अतियात हैं जिन्हें मजहबी और खैराती कामों के लिए वक्फ किया गया है। हुकूमत ने बस इन्हें रेगुलेट करने के लिए वक्फ एक्ट बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ एक्ट और औक़ाफ़ी जायदादों को दस्तूर हिंद और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसलिए हुकूमत हिंद इस कानून में कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकती जिससे इन जायदादों की नवीयत और हैसियत ही बदल जाए। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत ने मुसलमानों से मुताल्लिक़ जितने भी फैसले और इक़दाम किए हैं इसमें इनसे कुछ छीना ही है, दिया कुछ नहीं। चाहे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का बंद किया जाना हो या अक़लियती स्कॉलरशिप की मनसूखी या फिर 3 तलाक़ से मुताल्लिक़ कानून हो। उन्होंने कहा कि यह मामला मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा। वक्फ जायदादों पर तीशा चलाने के बाद अंदेशा है कि अगला नंबर सिखों और ईसाइयों के औक़ाफ़ी जायदादों और फिर हिंदुओं के मठों और दिगर मजहबी जायदादों पर भी आ सकता है। डॉक्टर इलियास ने वाज़ेह किया कि मुसलमान वक्फ एक्ट में कोई ऐसी तरमीम हरगिज़ भी कबूल नहीं करेगा जो इसकी हैसियत को बदल कर रख दे। इसी तरह वक्फ बोर्डों की कानूनी और अदालती हैसियत और इख्तियारात में मदाखलत को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने एनडीए की हलीफ पार्टियों और दिगर अपोजिशन सियासी पार्टियों से पुरजोर अपील की है कि वो हर ऐसी तजवीज़ और तरमीम को पूरी तरह मुस्तरद कर दें और इसे हरगिज़ भी पार्लियामेंट से मंजूर न होने दें। डॉक्टर इलियास ने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान हिंद और उनकी दीनी और मिली जमातों से अपील करता है कि वो मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद होकर पेशकदमी करें। बोर्ड भी इस इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए हर तरह के कानूनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेगा। मुसलमान चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर ज़मीन खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आसाम में मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को ज़मीन तभी बेच सकते हैं जब चीफ मिनिस्टर की मंजूरी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि ज़मीन की खरीद और फरोख्त में कोई रुकावट नहीं, तहम चीफ मिनिस्टर की मंजूरी ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर आज राजधानी में श्रीमन शंकर देव कला क्षेत्र पंजाबारी के बैनुल-अक़वामी ऑडिटोरियम में रियासती बीजेपी की तौसी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान को हिंदुओं को ज़मीन बेचने या हिंदुओं से खरीदने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसके लिए चीफ मिनिस्टर की मंजूरी का इंतजाम किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नए प्रोविजन के मुताबिक मुसलमानों से अराजी की खरीद और फरोख्त से मुताल्लिक ज़मीन की फरोख्त की इजाज़त के दौरान चीफ मिनिस्टर की मंजूरी ज़रूरी होगी। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने कई दिगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया।
हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के एक शहर पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह ने इतवार को इसराइल के एक शहर पर रॉकेटों की बारिश की। हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए इस हमले को हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की मौत का बदला करार दिया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में लिबनानी अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने 4 अगस्त को इसराइल पर रॉकेट हमला किया। बैत हलील शहर पर रॉकेट हमले में चंद इसराइली शहरियों के जख्मी होने की इत्तला है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से दागे गए रॉकेटों में 5 को हवा में तबाह कर दिया गया है। बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका और इंग्लैंड ने अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने को कहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।